नवनीत के बुक से देख रहे थे फ्रैक्शनल नंबर्स एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। तो उसके हम लोगों ने बेसिक और कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अभी हमको असाइनमेंट नंबर 3.1 के क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1 9 मल्टीप्लाई बाय 10 सिंप्लीफाइज 2। और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 11/10, ऑप्शन नंबर बी 7/10, ऑप्शन नंबर सी 9/10, ऑप्शन नंबर डी इज 1। देखो इस क्वेश्चन के अंदर में क्या हो रहा है ना, एक सीरीज के जैसे एडिशन हो रहा है। सीरीज के जैसे एडिशन का मतलब है जैसे कि यहाँ पे 1/1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसा सीरीज जा रहा है 1/9 मल्टीप्लाई बाय 10। अगर हम लोग इसको गिने ना तो ये जो सीरीज है वो 1 से लेके 9 तक चल रही है और हर टर्म में नीचे में एक एक आगे आगे जा रहा है। जैसे यहाँ पे 1 था, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 9 आया, है ना, 4 आया, 5 आया, ऐसे 9 तक गया और हमेशा मल्टीप्लाई में उसके आगे वाला नंबर है। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला है इसके सम का, जो सीरीज का सम है उसका फॉर्मूला है n प्लस 1। ये फॉर्मूला लगाना है। अब n क्या होता है, तो n होता है कि ये जितने भी नंबर है इसमें एडिशन में, जितने भी फ्रैक्शन है उन सब वो उसका काउंटिंग होता है, उसको बोलते हैं हम n। तो अगर 1 से स्टार्ट करें और 9 तक है, 9 तक नंबर होंगे, तो 1 से स्टार्ट करें 9 तक नंबर है तो n की वैल्यू क्या होगी, 9। n की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग n की जगह पे 9 पुट करेंगे, तो 9 और यहाँ पे 9 प्लस 1, तो आंसर क्या आना चाहिए, 9 प्लस 1 इज 10, है ना, 9/10, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर सी 9/10। एक बार ध्यान में रखो, इसको हम लोग वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन वो बहुत लंबा जाएगा और समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है और जिसमें ये पैटर्न दिखे 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 सब प्लस हो रहा है और ऊपर में 1 1 है, तो हमको हमेशा यही फॉर्मूला लगाना है n/n+1, ठीक है। और n क्या लेना, जितने भी नंबर होंगे, है ना, जितने भी फ्रैक्शन होंगे उस फ्रैक्शन को काउंट करो। 9 फ्रैक्शन है, 9 को n के जगह पे पुट कर देना, आंसर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है 3/5 प्लस 1/5 माइनस 3/10 मल्टीप्लाई में 36/45 डिवाइड बाय 16/5 और सिंप्लीफाइज टू ऑप्शन नंबर ए 1/8, ऑप्शन नंबर बी 1/20, ऑप्शन नंबर सी 32/25, ऑप्शन नंबर डी 64/125, ठीक है। तो क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आंसर बताना है कि इनमें चारों में से क्या आएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दो, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसमें प्लस और माइनस है, तो इस ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस है और प्लस माइनस फ्रैक्शन का करने के लिए हमको डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में ये 5 के टेबल में 10 आता है, तो 5 2 10 हो जाएगा। 5 के टेबल में 10 आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर पे भी 2 से करना पड़ेगा। फिर इस 5 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं किया चलेगा क्योंकि ऑलरेडी 10 है यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे भी यहाँ 10 आने वाला है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन है फ्रैक्शन का, तो उसको हम मल्टीप्लाई में करेंगे और इनका रेसिप्रोकेशन होगा, है ना। 5 ऊपर जाएगा, 16 नीचे आएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या आएगा इसका। सो 3 2 6 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 2, 5 2 10 माइनस 3 और 10 एज इट इज मल्टीप्लाई। और यहाँ पे क्या होगा, देखो 5 के टेबल में 45 आता है, तो 5 1 5, 5 9 45, है ना। 9 के टेबल में 36 आता है, 9 4 36, है ना। और 4 के टेबल में 16 आता है, तो 4 1 4, 4 4 16। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 1 1 और 4 1 4,
तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट अभी हटा देता हूँ। अब क्या होगा, अब मुझे इन तीनों का प्लस करना है, मैं इधर करता हूँ। तो क्या होगा देखो, यहाँ पे ये तीनों भी 10 है, डिनोमिनेटर में जो 10 है उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं एक काम कर लेते हैं, उसको एज इट इज रखता हूँ। तो यहाँ पे जो 10 आया वो एज इट इज रहेगा डिनोमिनेटर में, मतलब कॉमन रहेगा। अब 6 + 2 क्या होगा 8, और 8 - 3 क्या होगा 5। तो यहाँ पे मैं ऊपर 5 लिख देता हूँ, ठीक है। अब सामने क्या है, मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1/4। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 × 5 5 × 10, तो क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। और एक बात ध्यान में रखो, मल्टीप्लिकेशन है और ऊपर और नीचे में कोई अगर नंबर डिवाइड नहीं हो रहा हो तो स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन होता है। 1 × 1 = 1 और 2 × 4 = 8। तो आंसर क्या आना चाहिए 1/8 है क्या ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए में हमको हमारा आंसर 1/8 मिल रहा है, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई the following expression। ये क्वेश्चन 2015 में आया था। एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, 3/2 मल्टीप्लाई में 7/9 ब्रैकेट के अंदर 2/3 प्लस करली ब्रैकेट 1/3 प्लस 2/3 माइनस 4/9 राउंड ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन आया था 2015 के एग्जाम में, ठीक है। और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज 1/3, ऑप्शन नंबर बी इज 2/3, ऑप्शन नंबर सी इज 1 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 1/3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब इसको पहले तो एज इट इज लिखेंगे, 3/2 मल्टीप्लाई में 7/9 माइनस 2/3 प्लस करली ब्रैकेट 1/3 प्लस 2/3 माइनस 4/9 राउंड ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। बॉडमॉस के रूल के हिसाब से हमको पहले सबसे अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करना है। सबसे अंदर में ये ब्रैकेट है, तो हमको इतना पता है कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो इसलिए मैं 9 लिखूंगा। ये 9 ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 होगा, 3 × 3 = 9, तो ऊपर में 3 × 2 = 6 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेरा आ गया है ना 6/9। अब यहाँ पे भी प्लस ही है, तो प्लस है तो यहाँ पे भी 9 आएगा, है ना, क्योंकि जो भी आंसर होगा उसके डिनोमिनेटर में तो 9 ही रहेगा। तो अगर 9 रहेगा तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 9 चाहिए, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा 3 × 3 = 9 और यहाँ पे 3 × 1 = 3, ठीक है। तो ये भी मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे भी सेम टर्म है, यहाँ पे माइनस प्लस है, तो यहाँ पे 9 तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी चेंज कर दूँ। तो 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6, बाकी 7/9। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे 9 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टर्म मल्टीप्लाई में है, ठीक है। मल्टीप्लाई में है तो हो सकता है डिवीजन हो वहाँ पे परफॉर्म या स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन करना पड़े। तो अब इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो क्या होता है। यहाँ पे 9 जो है वो कॉमन रहेगा और 6 - 4 क्या होता है 2, फिर प्लस, है ना। अब राउंड ब्रैकेट इसके लिए दे रहे हैं 3/9 और यहाँ पे करली ब्रैकेट रहेगा प्लस 6/9 माइनस 7/9 करली ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 3/2, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद ये इन दोनों की बारी, तो 3/9 है, 9 कॉमन रहेगा, 3 + 2 = 5, 5/9 है ना, 6/9 माइनस 7/9, ये करली ब्रैकेट हो जाएगा राउंड ब्रैकेट और मल्टीप्लाई में 3/2, ओके। अब देखो 9 कॉमन है, ये तीनों में 9 कॉमन है, तो क्या होगा 7 - 6 1, 7 में से 6 माइनस हो गया 1 और 1 + 5 = 6, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 3/2, है ना। अब मल्टीप्लाई हो रहा है फ्रैक्शन है, तो क्या होगा 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो आंसर में देखो 3 × 1 = 3 और नीचे में भी 3 × 1 = 3, तो ये अगर कट गए तो आंसर में क्या आना चाहिए 1, 3 × 1 = 3,
तो आंसर में क्या आना चाहिए 1। तो हमारा ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी में हमको हमारा आंसर 1 मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सिंप्लीफिकेशन सॉल्व हो गया, समझे क्या? ठीक है, छोटा सॉल्व हुआ इसीलिए उधर हम लिख नहीं पाए। ठीक है, यही पे आंसर मिल गया, अगर नहीं मिलता तो लिखना पड़ता। ठीक है, चलो अब इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो समझा ना सबको? 5, which out of the following is greatest fraction? Which out of the following which out of the following is the greatest which out of the following is the greatest fraction? और यहाँ पे है 2/3 कॉमा 3/6 कॉमा 7/12 कॉमा 17/36। अब इसका मीनिंग है, बोल रहे हैं कि नीचे में दिए गए में से फ्रैक्शन में से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। ठीक है ना, ऑप्शन देखते हैं। 17/36, ऑप्शन नंबर बी इज 3/6, ऑप्शन नंबर सी इज 7/12, ऑप्शन नंबर डी इज 2/3। ओके, अब देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट निकालना है, तो मैंने तुमको बोला था कि अगर ग्रेटेस्ट नंबर निकालने होंगे कोई भी फ्रैक्शन में से तो पहले उनके सबके डिनोमिनेटर सेम कर लो। डिनोमिनेटर सेम है तो हमको पता चल जाएगा कि उसका ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। देखो अभी यहाँ पे पहले तो एलसीएम निकालने से पहले हमें चेक कर लेते कि क्या यहाँ पे कोई नंबर डायरेक्टली मिलता है या नहीं मिलता। तो हमको 12 के टेबल में 36 मिलता है, 12 3 जा 36, 6 6 जा 36। अब जब 36 है 6 और 3 9 होता है तो 3 से भी डिवाइड होगा, तो इसका मतलब 36 जो है यही हमारा क्या होगा एलसीएम। निकालने की जरूरत है क्या अलग से? अच्छा नहीं समझ में आ रहा है तो निकाल सकते हैं, मैंने सिखाया है कैसे निकालना। ठीक है, चलो तो 36 हमारा एलसीएम है, तो मैं क्या करूंगा 2/3 को मैं, है ना, 2/3 को क्या करूंगा, हाँ 36 में कन्वर्ट करूंगा डिनोमिनेटर को। तो क्या करूंगा यहाँ पे देखो 3 12 जा 36 होता है तो ऊपर में भी 12 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 36 और 12 2 जा 24। 3/6 है तो 6 6 जा 36 होता है तो 3 को भी 6 से करना पड़ेगा, 6 3 जा 18 और यहाँ पे 36। यहाँ पे 7/12, 12 3 जा 36 होता है तो 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, तो 7 3 जा 21 और लास्ट में है 17/36। ये तो ऑलरेडी है 36 इसके डिनोमिनेटर में, तो इसका करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमको अगर ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन निकालना है, इसमें ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन की अगर बात करनी है तो हम चेक क्या करेंगे 36 36 36 तो डिनोमिनेटर कॉमन है, सिर्फ न्यूमरेटर में वैल्यू चेक करो कि कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है। तो 17 21 18 छोटा है 24 से, है ना, तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा निकलेगा 24 36, और ये किसके बराबर है 2/3 के, तो ये 2/3 के बराबर है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए 2/3 ये बड़ा होना चाहिए, तो 2/3 जो है वही हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन में। अब इसमें पूछ सकते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर करो, तो वही अगर हमको असेंडिंग बोले, है ना, तो क्या करो पहले इनमें से छोटा नंबर लिख लो, ये 17 छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा, ये हो गया असेंडिंग। और वैसे ही उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। वैसे भी कभी क्वेश्चन आते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग लिख के दिखाओ फ्रैक्शन को, है ना, उसके हिसाब से भी तुम लिख सकते हो। समझ में आया? चल अभी क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है which of the following sets of fractions are in ascending order, ascending order, क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन नंबर ए है 1 2 2/3
3/4, 4/5। ऑप्शन नंबर बी में है 2/3, 4/5, 3/4, 1/2। ऑप्शन नंबर सी में है 4/5, 3/4, 2/3, 1/2। ऑप्शन नंबर डी में है 4/5, 2/3, 1/2, 3/4। ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखो, क्या करना है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फ्रैक्शन आर इन असेंडिंग ऑर्डर। नीचे दिए गए कौन सा सेट असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े में है ना, छोटे से लेके बड़े तक जाता है ना, उसका जो क्रम है वो चढ़ता क्रम है, ऐसा कौन सा फ्रैक्शन का सेट है। तो इसके लिए देखो पहले तो ये चेक कर लो कि सभी फ्रैक्शन के अंदर में सेम नंबर आ रहा है, सिर्फ उसको इधर उधर लिखा गया है ना। तो हम एक काम करते हैं, कोई भी एक ऑप्शन को पकड़ लेंगे ए को, और उस ए के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे फ्रैक्शन को, है ना। तो यहाँ पे फ्रैक्शन ले लेंगे, हमने ए का, ऐसा नहीं है कि मैंने ए का लिया तो ए ही आंसर होगा, है ना। मैंने सिर्फ फ्रैक्शन को लिया है वहां से, इसलिए कि इनको ऐसे कन्वर्ट करने के लिए जिससे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख पाए। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट तो लिख नहीं सकेंगे, उसमें कुछ ना कुछ तो कंपैरिजन देना पड़ेगा हमको, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस फ्रैक्शन के अंदर में जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसका एलसीएम निकालूंगा, उसका क्या करूंगा एलसीएम, और फिर उसको एलसीएम के साथ में उसका डिनोमिनेटर सेम करके छोटा बड़ा नंबर हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन है। तो यहाँ पे पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2, यहाँ पे 3 को 2 से डी होता है, 2 2 जा 4, 5 को 2 से होता नहीं। फिर 2 से करते हैं, 1 को नहीं, 3 को नहीं होता, 2 1 जा 2, 5 को नहीं होता। फिर क्या आएगा 3 1 1 1 5, और फिर आएगा 5, तो 1 1 1 1, है ना। सो अब इसका एलसीएम क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5, तो 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, और 15 4 जा 60, है ना। तो 60 एलसीएम आ गया। तो हमको क्या करना है, ये जो है 1/2 उसको 60 में कन्वर्ट करना है। तो अगर उसको 60 में कन्वर्ट करना है तो हमको पता है 32 जा 60 होगा ना, तो 230 से 2 मल्टीप्लाई बाय 30 करना होगा, तो ऊपर में भी 30 होना, 31 जा 30, और यहाँ पे 32 जा 60। अब ये 2/3 को लाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 3। अब देखो 60 चाहिए तो 3 2 जा 6 होता है, तो यहाँ पे 20 लाना पड़ेगा, 3 2 जा 6 मतलब 60 आ जाएगा, 23 जा 16। तो यहाँ पे 20 लिखा इसलिए यहाँ पे भी 20, तो 22 जा 40, और यहाँ पे 23 जा 60। समझ में आ रहा है ये चीज। हाँ, अभी नेक्स्ट 3/4 है, तो 3/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है 4 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 60, तो इसलिए 4 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे, और ऊपर में 3 है तो 3 को भी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 3 जा 45, और यहाँ पे 60। ठीक है, अब लास्ट क्या बचा है, 4/5 बचा है, और हमको इतना पता है कि यहाँ पे 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया है ना, कैसे देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 5 जा 60, तो इसलिए 5 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 12 भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 4 जा 48, और 12 5 जा 60। ठीक है, अब हमारे पास चारों के चारों नंबर के डिनोमिनेटर सेम हमको मिल रहे हैं, देखो 60 60 60 60। ओके, अब हम लोग इसको असेंडिंग फॉर्म में लिख सकते हैं, किसको, असेंडिंग, है ना, असेंडिंग टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, या असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिख सकते हैं, जो भी आंसर आए। तो देखो यहाँ पे 60 60 60 तो डिनोमिनेटर कॉमन है, लेकिन इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो छोटा है 30, 30/60, फिर उसके बाद क्या है 40/60, उसके बाद क्या है 45/60, और उससे थोड़ा बड़ा कौन सा है 48/60। तो यहाँ पे हमको सेम तरीके सेम ऑर्डर मिल रहा है। अब 30/60 किसका था, 1/2 का, तो मैं 1/2 लिख देता हूँ उसके जगह में। 40/60 किसका था, 2/3 का, तो 2/3 लिख लेता हूँ। 45/60 किसका था, 3/4 का था, तो 3/4 लिख लेता हूँ। और 48/60 किसका था, 4/5 था, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4/5, है ना। तो यही हमारा क्या रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर रहेगा। हमको वही निकालना था, असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन निकालना।
तो यहाँ पे क्या है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। तो ये तो पहले ही ऑर्डर का है ना, ये पहले ऑर्डर शो कर रहे थे, इसीलिए हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया, ठीक है। चलो, बड़ा आसान क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना आना चाहिए। अगर हाँ ठीक है, यहाँ पे 1/2, 2/3, 3/4 ऐसा है क्वेश्चन, अगर अलग अलग नंबर आए तुमको एलसीएम निकालना आना चाहिए। एलसीएम निकालने के बाद असेंडिंग नंबर के लिए इनका डिनोमिनेटर सेम करना आना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आराम से तुम असेंडिंग ऑर्डर लिख पाओगे। वो नंबर का जो डिनोमिनेटर सेम आया है और उसके जगह पे जिस भी नंबर का डिनोमिनेटर सेम किया था उस नंबर को भी उसी ऑर्डर में लिख सकते हो। समझ में आया। चलो, इसी तरीके से हमको वो डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछ सकते हैं कभी, तो इसको हम लोग उल्टा लिख देंगे, मतलब बड़ा नंबर पहले और फिर छोटा छोटा करते जाएंगे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर भी हमको मिल जाएगा। समझ में आया। चलो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, उसको मिटा देते हैं। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7, 1/1/24 -1 + 7/36। और इसको सिंप्लीफाइज करना है, सिंप्लीफाई टू, क्वेश्चन आया था 2010 में, ठीक है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1/17/72, ऑप्शन नंबर बी 17/72, ऑप्शन नंबर सी 7/60 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 2/7/16। ठीक है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन करना है और आंसर बताना है क्या है। अब लिखते हैं, देखो 1/1/24 -1 + 7/36, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन को कैसे चेंज करेंगे, 24 × 1 + 1/24, मतलब मैंने क्या करा, इस 25 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करा और ऊपर वाले 1 के साथ प्लस किया और फिर 1 + 7/36 एज इट इज लिखा। अब क्या करेंगे, 24 × 1 = 24, 24 + 1 25, 25/24 ओके -1 + 7/36, है ना। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे इसके नीचे, अब यहाँ पे तो मैं 1 लिखा, 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है ना। अब देखो ये 24 और 36 और 1, तो 1 को वैसे भी 1 से ही डिवाइड होता है, उसको नहीं लिखा चलेगा, लेकिन 24 और 36 का हमको एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए, एलसीएम। तो मैं इन दोनों का एलसीएम निकाल लेता हूँ, 24 और 36, इसको सॉल्व करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, यहाँ पे 2 1 2, 2 8 16, फिर से 2 से करेंगे, 2 6 12, 2 9 18, तो 2 से करेंगे 2 3 6, यहाँ पे जाता नहीं है। 3 से करेंगे 3 1 3, 3 3 9, 3 3, यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, 3 1 3। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 टाइम और 3 को 2 टाइम, तो 3 3 2 6, 2 2 4, 4 2 8, और यहाँ पे 3 3 9 और 9 8 72। तो हमको इतना पता हो गया कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमको 72 लाना है। क्या लाना है, 72। तो मैं क्या करूंगा, 24 के टेबल में 72 कौन से नंबर पे आता है वो देखूंगा। तो 24 3 क्या हो जाएगा, 72। 24 3 72 होता है, तो ऊपर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे 72 चाहिए, तो 72/72, क्योंकि 1 अगर लाना है तो 72 और 72 कट होगा तो 1 ही आएगा, तो 1 के जगह पे हम लोग 72/72 लिख सकते हैं। फिर प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखो 36 2 72, तो 36 2 72, तो ऊपर में भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया ये, ओके। अब 24 3 72, 25 3 75, माइनस यहाँ पे 72/72 एज इट इज है, 36 2 72 और 7 2 14, ठीक। अब क्या होगा, 72 कॉमन और ऊपर में 75 - 72 इज 3, है ना। 5 - 2 इज 3, 7 - 7 0, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस 14 करेंगे, और 14 + 3 17, यहाँ पे आ जाएगा 17/72। ऑप्शन में है क्या 17/72, हाँ, ऑप्शन नंबर बी में हमको हमारा आंसर मिल रहा है, तो ये आंसर सही है। ये आंसर क्या है, सही। समझ में आया, समझा क्वेश्चन, ओके। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8, simplification of the following gives 15/1/2 minus
12/5 multiply 5/8 plus 7 divided by 1 of 3/4 मल्टीप्लाई में 2। ये 2019 में क्वेश्चन आया था और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज 2/9, ऑप्शन नंबर बी इज 7/2, ऑप्शन नंबर सी इज 9/2 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 11/2। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, बस सिंप्लीफिकेशन करना है और उसका आंसर लाना है। ठीक है, जो भी सिंप्लीफिकेशन होगा वो हमारा आंसर होगा। अब लिखते हैं इसको एज इट इज 15 1/2 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 12/5 मल्टीप्लाई में 5/8 प्लस ब्रैकेट में 7 डिवाइडेड बाय 1 3/4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 2। ध्यान देना, ये पूरा कैलकुलेशन करते समय में मल्टीप्लाई बाय 2 कभी कभी लिखने भूल जाते हैं हम लोग कैलकुलेशन के वक्त में, तो उसको लिखते रहना जब भी सॉल्व करें। बॉडमॉस के हिसाब से सबसे पहला जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते हैं, इसको 7 लिखेंगे। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे डिवीजन है तो उसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन होने से पहले इसका मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर होना चाहिए, तो इसीलिए मैं सबका इम्प्रॉपर पहले जिसका जिसका मिक्स है इम्प्रॉपर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 अपॉन में 2 है ना, तो 15 से 2 का मल्टीप्लिकेशन +1/2 फिर माइनस करते हैं 12/5 मल्टीप्लाई में 5/8 फिर 7 एज इट इज डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3/4 ठीक है मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है ना, तो इम्प्रॉपर करने के लिए मैंने मिक्स फ्रैक्शन का इसको चेंज किया। अब 15 2 30 30 + 1 इज 31/2। अच्छा यहाँ पे देखो 5 5 5 1 5 और यहाँ पे 4 से डिवाइड होता है, 4 2 8 और 4 3 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 3 और यहाँ पे 2 1 2। ठीक है, चलो अभी इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 7 डिवीजन का मल्टीप्लाई होता है, इसको 4 को ऊपर करेंगे और जो भी इसका कैलकुलेशन होगा उसको नीचे, 4 1 4 4 + 3 = 7। ठीक है, अब इसको इस 2 को ढंग से लिखता हूँ। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 7 के नीचे 1 होता है तो 7 1 7 और ये 4 1 4 अपॉन में 1 और प्लस 3/2 यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और सॉरी राउंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 31/2। समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्यों किया, क्योंकि प्लस जो है इस ब्रैकेट को और इस मल्टीप्लिकेशन को अलग कर रहा था, एक ही ब्रैकेट में वैल्यू था इसलिए कर दिया सॉल्व। समझ में आया? जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमको अगर सॉल्व करना है तो 31/2 माइनस, अब यहाँ पे 3/2 है तो मैं 1 की जगह पे 2 लिख सकता हूँ, मतलब 2 1 2 और 2 4 8। ठीक है, अब क्या होगा 31/2 माइनस 2 कॉमन हो जाएगा और 3 + 8 = 11 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है तो 2 1 2 मतलब 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 31/2 माइनस ऊपर में 11 और नीचे में 1। अब हमको यहाँ पे 2 चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 31/2 को एज इट इज लिखूंगा और यहाँ पे 2 1 2 करूँगा। देखो 2 1 2 और 11 2 22। अब 31 माइनस 22 कितना हो जाएगा 11 और 11/2। अब पहले ऑप्शन में चेक करो 11/2 है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 11/2। समझ में आया? तो यहाँ पे ये असाइनमेंट हो जाती है खत्म। अब हम लोग अगली असाइनमेंट देखते हैं, असाइनमेंट नंबर 3.2। तो असाइनमेंट नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज द smallest number, which is the smallest number out of the following numbers that should be added to the denominator of the fraction
12/5 so that it becomes a proper fraction. A proper fraction. Option number A is 7. Option number B is 8. Option number C is 6. And option number D is 12. अब इसका पहले मीनिंग समझ लेते हैं. विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, कौन सा छोटा नंबर है, कौन सा सबसे छोटा नंबर है इनमें से, दैट शुड बी एडेड टू द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में ऐड किया जाए, मतलब 5 में ऐड किया जाए, सो दैट इट बिकम्स प्रॉपर फ्रैक्शन. तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन बने. क्या बने? प्रॉपर फ्रैक्शन बने. फिर से एक बार बता देता हूँ, अगर कोई इक्वेशन में p/q ये फ्रैक्शन है और इस p/q के अंदर में जो p है वो छोटा है q से, मतलब ये नंबर इससे q से छोटा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है. क्या कहलाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है ना. ऊपर का नंबर छोटा और नीचे का नंबर बड़ा होना चाहिए. अब उन्होंने बोला है कि 12/5 में ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर में हमेशा कौन सा छोटा नंबर, इसमें देखो 7, 8, 6 और 12 में ऐसा कौन सा छोटा नंबर है वो ऐड करें. 12 तो बड़ा है, तो इन तीनों को देखना पड़ेगा. तो इसको अगर मैं 7 कर दूं तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन बनाता है या नहीं, चेक करते हैं. तो ऊपर में 12 है, तो 7 + 5 इज 12. तो ये तो भाई सेम हो गया, इक्वल नंबर है ना, इसका आंसर 1 आता है, तो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हो सकता है ना. अब दूसरी चीज है 8, तो 12/5 में मैं +8 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 8 + 5 इज 13 है ना, 8 + 5 इज 13. तो हाँ, 12 छोटा है 13 से, है ना. देखो 12 इज लेस देन 13, तो यहाँ पे ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता है. अब 6 भी ऐड करके देखते हैं, है ना. 12/5 + 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 + 6 इज 11. तो 11 ये तो छोटा है, तो ये कौन सा होगा, इम्प्रॉपर. ये क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा, है ना. ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये कौन सा होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12/5 है, तो डी ऑप्शन में हमारे पास 12 है, तो हम 12 प्लस कर सकते हैं. 12 + 5 इज कितना होता है, 17 होता है. तो ये भी हमको प्रॉपर फ्रैक्शन दे रहा है. क्यों? क्योंकि 12 छोटा है 17 से. लेकिन हमारे पास दो आंसर नहीं हो सकते, एक ही आंसर हो सकता है. तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, स्मॉलेस्ट नंबर. क्या पूछा था, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा ऐड कर सकते हैं. तो इन दोनों के अंदर 8 जो है वो स्मॉलेस्ट है 12 से, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 8 ऐड करेंगे और यही हमारा आंसर होगा. तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के अंदर. समझ में आया. तो अगर हम 8 यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर 12 और 8 में से 8 को ऐड करें, तभी जाके हमको प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पे मिलता है. समझे, सबको समझा. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 बोलना है 1 of 2/7 multiplied by 1/3 is equal to ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1 multiplied by 2 multiplied by 1/73. ऑप्शन नंबर बी इज 7 + 2 multiplied by 1/7 multiplied by 3. ऑप्शन नंबर सी इज 1 + 2 multiplied by 1/7 multiplied by 3. and option number D is 1 + 2 + 1/73. ठीक है. अब देखो ध्यान से, बोल रहे हैं कि ये जो है इक्वेशन दिया हुआ है, इसकी ये किसके बराबर है, कौन से सिंप्लीफिकेशन वैल्यू आएगी वहाँ पे. तो इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ वो उसको इस फॉर्म में लिखना है, ऐसे डिवीजन मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना है. तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो है मिक्स फ्रैक्शन उसको पहले दे लेते हैं 7 × 1 + 2 अपॉन में यहाँ पे रहेगा 7 मल्टीप्लाई में 1/3. ठीक है ना. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो 7 × 7 + 2/7 मल्टीप्लाई में 1/3. तो हम ये काम कर सकते हैं, ऊपर में मल्टीप्लाई बाय 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर सकते हैं. 7 मल्टीप्लाई बाय 3, ऊपर में 1. तो यहाँ पे 7 + 2 जो है वो पूरा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले सॉल्व होगा फिर जाके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ऐड आता है. तो 7 × 7 7 + 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और फिर 7/3. ये वाला फॉर्म देखो कहाँ पे है,
हाँ, ये वाला फॉर्म हमको ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? हाँ, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका सिंप्लीफिकेशन आंसर मिल जाता है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में जो है उतना ही हमको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। समझा ना? चलो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। if the same natural number if the same natural number is added to the numerator and the denominator of a fraction then the new fraction so formed। ये क्वेश्चन 2013 के एग्जाम में आया था। ठीक है, इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए इज इक्वल टू द ओरिजिनल फ्रैक्शन ऑप्शन नंबर बी is greater than the original fraction option number C is smaller than the original fraction and last option is D, may be greater or smaller than the original fraction। अब समझते हैं पहले इसको क्या है। इफ द सेम नेचुरल नंबर इज एडेड टू, सेम मतलब कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, वो अगर ऐड करते हैं लेकिन सेम होना चाहिए। एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में भी सेम और न्यूमरेटर में भी सेम। सपोज तुम्हारे पास 2/3 कोई एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है, 2 न्यूमरेटर में 3 डिनोमिनेटर में, तो दोनों में भी सेम नंबर ऐड करना है। ठीक है, ऊपर अगर सपोज तुमको 3 ऐड करना है तो ऊपर भी 3 ऐड करो, नीचे में भी 3 ऐड करो, तो दोनों में भी सेम करना है। देन द न्यू फ्रैक्शन सो फॉर्म, नया फ्रैक्शन क्या तैयार होगा। तो पहले देख लो, एक कोई भी ले लो रैंडम, मैं ले लेता हूँ 4/5। ये हमारा एक फ्रैक्शन है और इसमें 4 जो है वो न्यूमरेटर है और 5 जो है वो डिनोमिनेटर। अब इसमें बोले कोई भी एक नंबर ऐड करो, लेकिन दोनों जगह भी सेम होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 4/6 कर लेता हूँ और यहाँ पे 5/6 कर दो, 5 + 6 कर दो। देखो दोनों भी जगह पे मैंने 6 किया है। तो अब ये चेक करना है यहाँ पे, अच्छा एक काम, हाँ, तो 6 + 4 क्या हो जाता है 10 और 6 + 5 क्या हो जाता है 11। ठीक है, अब हमको ये चेक करना है यहाँ पे कि वो इक्वल है, ग्रेटर है, स्मॉलर है, या फिर ग्रेटर हो सकता है या स्मॉलर हो सकता है। तो उस चीज के लिए हमको इन दोनों का एलसीएम सेम करना पड़ेगा। तो हमको पता है यहाँ पे 5 11 55 और 11 5 55 होता है। तो मैं इसको क्या करूँगा, 5 × 11 और 4 × 11, तो यहाँ पे 44/55 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 11 5 55 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 5 करूँगा, 10 5 50 और 11 5 55। तो डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन यहाँ पे 44 और 50 में 54 बड़ा है ना, ये 50 बड़ा है, 44 छोटा है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोगों ने कोई भी फ्रैक्शन के अंदर में सेम नंबर ऐड करते हैं तो हमको बड़ा नंबर मिलता है। क्या मिल रहा है, बड़ा नंबर। लेकिन एक ही कैलकुलेशन से थोड़ी हम लोग चेक कर लेंगे, हम लोगों को और एक आधी कैलकुलेशन चेक करके देखना पड़ेगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, एक ले लेता हूँ 1/2। क्या ले लेता हूँ, 1/2।
और इस 1/2 में 1 ऐड करके देखते हैं क्या होता है। तो 1 + 1 और 2 + 1 तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2 और 2 + 1 = 3। अब इन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे देखो 1/2 है तो इसको 2 3 जा करना पड़ेगा और 1 3 जा करना पड़ेगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। और 2/3 है तो यहाँ पे भी 6 लाएंगे तो क्या होगा, देखो 2/3 है तो 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 से करना पड़ेगा और 2 से भी 2 को भी 2 से, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। अब इसमें क्या देख रहे हैं, देखो 6 6 तो कॉमन, लेकिन 4 बड़ा है और 3 छोटा है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो हमको क्या मिल रहा है कि जब भी हम लोग कोई भी फ्रैक्शन में सेम नंबर ऐड करते हैं तो हमको बड़ा नंबर मिल रहा है ओरिजिनल नंबर से। लेट फ्रैक्शन कौन सा लेंगे, कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लो, जैसे 3/2 ले लेते हैं, 3/2 या फिर हाँ 3/4 ले लेते हैं, 3/4 ठीक है। ये मेरा इम्प्रॉपर, अरे इम्प्रॉपर का प्रॉपर हो गया तो मैं 4/3 ले लूं, ये हो गया इम्प्रॉपर। अब इसमें अगर मैं ऐड करूं, प्लस करूं किसको, 2 को प्लस करता हूं दोनों भी जगह पे, तो क्या होगा, दोनों भी जगह के अगर मैं प्लस, अच्छा ये क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में हो रहा है ना, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में ऐसे डायरेक्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 4 + 2 = 6 और यहाँ पे 3 + 2 = 5 है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे 4/3 था, 4/3 3 था तो 3 5 जा 15 करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 5, तो 5 4 जा 20 और 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब यहाँ पे 6/5 है तो 5 3 जा और यहाँ पे भी 3, तो 6 3 जा 18 और यहाँ पे 5 3 जा 15। ठीक है, तो नया नंबर हमको क्या मिल रहा है, नया नंबर छोटा मिल रहा है हमको, नया नंबर क्या मिल रहा है, छोटा मिल रहा है, और ओरिजिनल नंबर जो है वो क्या रहेगा, बड़ा है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा इम्प्रॉपर के फ्रैक्शन जब रहता है तो हमारा आंसर बी नहीं होगा यहाँ पे, है ना। अगर हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं तो हमको जो भी नया नंबर है वो बड़ा मिल सकता है, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर हम लोग लेंगे तो हमको जो नया नंबर मिलेगा वो मिलेगा छोटा, वो क्या मिलेगा, छोटा, इम्प्रॉपर के वक्त में, है ना। तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा हमको, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है, ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला ही नहीं है कि तुम प्रॉपर फ्रैक्शन ही लो, कोई भी ले सकते हैं हम, दोनों में इम्प्रॉपर और प्रॉपर कोई भी ले सकते हैं, इसलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बुक में सही है। ठीक है, मे बी ग्रेटर और स्मॉलर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन। फिर से एक बार 8 चेक करते हैं, करके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा शायद गलत हो गया था, देख लेते हैं इसको सिंप्लीफिकेशन में, है ना। सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग gives 15 1/2 minus 12/5 multiplied by 5/8 plus 7 divided by 1 3/4 multiplied by 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे 15 multiplied by 2 plus 1/2, यहाँ पे 5 5 5 1 5 और यहाँ पे हो जाएगा 4 2 जा 8 4 3 जा 12 3 1 जा 3/2 प्लस यहाँ पे इसका मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर होगा, तो 4 1 जा 4 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई में 2, तो 15 2 जा 30 30 प्लस 1 इज 31 माइनस, और यहाँ पे 3/2 प्लस यहाँ हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय, ठीक है 4 है तो 4 ऊपर चले जाएगा और नीचे में 4 1 जा 4 4 प्लस 3 इज 7। ठीक है, तो यहाँ पे 31/2 माइनस 3/2 प्लस, तो 7 7 गेट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 होता है और यहाँ पे भी 1, तो यहाँ पे रह जाएगा 4/1, ये ब्रैकेट जो है वो हो जाएगा राउंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 2, सो 31/2 माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा 2, है ना, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे होगा 3 प्लस 4 2 जा 8, है ना, ये 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 31/2 माइनस ये 3 प्लस 8 इज 11 11/2
और मल्टीप्लाई बाय 2 है तो ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा 1 या 31/2 माइनस, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मुझे 2 चाहिए तो यहाँ पे मैं 2 1 2 करूंगा तो इधर भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो 2 1 2 और 11 2 22, तो 11 2 22 है, तो अब क्या होगा 2 कॉमन 31 माइनस 22 इज, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 2, 11 माइनस 2 इज 9 और 0, हाँ बराबर 9/2 आंसर है। तो ऑप्शन में ऑप्शन हमारा सी था, ऑप्शन नंबर सी हमारा था, हमारा गलत हो गया था, ठीक है ना, लास्ट का एग्जांपल गलत हुआ, ठीक है। चलो समझा ये, चलो तो उधर का भी समझा, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 भी समझा है अच्छे से। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है द वैल्यू ऑफ 4 of 1/2 प्लस 2 of 1/4 डिवाइड में 4 of 1/2 माइनस 2 of 1/4 इज। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज 1, ऑप्शन नंबर बी इज 2, ऑप्शन नंबर सी इज 3 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 4। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके वैल्यू निकालना है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1/2 है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऊपर में प्लस 1 प्लस फिर से 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1/4 है ना, इन दोनों का मिक्स फ्रैक्शन कर दिया। फिर डिवाइड में यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1/2 माइनस यहाँ पे भी सेम 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1/4, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन कर लो मिक्स फ्रैक्शन अभी। 4 2 8, 8 प्लस 1 इज 9/2, ठीक है। अब यहाँ पे 4 2 8, 8 प्लस 1 इज 9/4। यहाँ पे डिवाइड में है तो डिवाइड लिखते हैं, 4 2 8 प्लस 1 9/2, 4 2 8 प्लस 1 9/4। अब यहाँ पे 4 है तो मुझे 2 को 4 करना पड़ेगा, है ना। सो इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे भी 2 से, क्योंकि 2 to 4 हो जाता है। बाकी टर्म में एज इट इज लिखूंगा, बाकी टर्म में क्या करूंगा, एज इट इज लिखूंगा। और यहाँ पे भी 2 2 4, 2 करूंगा माइनस 9/4, ठीक है। तो 9 2 18, 2 2 4 प्लस 9/4। यहाँ पे भी 9 2 18, 2 2 4 माइनस 9/4, तो 18 प्लस 9 इज 27 और यहाँ पे 4 डिवाइड में 18 माइनस 9 इज 9/4। अब डिवीजन करना है तो इसको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई साइन लगाना पड़ेगा। तो 27/4 मल्टीप्लाई में 4/9, तो 4 4 गेट कैंसल और यहाँ पे 27/9 है तो 9 3 27, तो आंसर क्या आना चाहिए 3। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वो भी सिंप्लीफिकेशन ही है। क्वेश्चन नंबर 5 इज सिंप्लीफाई 4/3 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 1/3। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 11/9, ऑप्शन बी इज 13/9, ऑप्शन नंबर सी इज 19/9 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 10/3, ठीक है। अब इसको देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ वैसे ही है। 4/3 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 1/3, तो इसमें ये तो प्लस है, पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 4/3 प्लस स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवाइड तो होता नहीं है, तो 4 1 4 और 3 3 9 प्लस 1/3। अब देखो प्लस है लेकिन हम लोगों को 9 दिया हुआ है और बाकी जगह 3 है, तो 3 3 9 कर लेंगे, तो 3 3 9, 4 3 12, 4/9 हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 3 9 और 3 1 3, है ना। चलो अभी 9 हो जाएगा कॉमन, है ना, 9 कॉमन हो जाएगा और सबका प्लस होगा। 12 प्लस 4 इज 16, 16 प्लस 3 इज 19, है ना। तो यहाँ पे 19/9 आंसर आ रहा है। देखो मिक्स फ्रैक्शन,
इम्प्रॉपर है तो मिक्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमको मिक्स फ्रैक्शन ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमको मिल रहा है ना, 19/9 आंसर। समझ में आ रहा है? चलो अभी क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं 1/2 डिवाइड बाय 2/3 प्लस 1 सिंप्लीफाइज 2। यहाँ पे a इज इक्वल टू, एक ऑप्शन जो है 3/10 है, b ऑप्शन है 3/5, c ऑप्शन है 1/1/3 एंड d ऑप्शन है 1/3/4। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें? सिंपल है, यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को ऊपर भेजते हैं, 3/2 आएगा प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे 3 1 3 और 2 2 4, फिर प्लस 1 करेंगे ब्रैकेट है। अब क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब नीचे 1 रहता है लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 प्लस 4 1 4 और अपॉन में 4 1 4। सो क्या होगा, 3 + 4 = 7, तो 7/4 है ना। तो यहाँ पे 7/4 नहीं है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो 7/4, तो 4 1 4, 7 - 4 = 3, तो जो क्वेश्चन में आंसर है वो सामने लिखेंगे, है ना, 1, रिमाइंडर में जो बचा ऊपर लिखेंगे और जो 4 था उसको नीचे। तो 1/3/4 ऑप्शन में है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर डी में हमको हमारा आंसर मिल रहा है। समझ में आया? ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रोडक्ट ऑफ टू fractions is 5/6 if one of the fractions is 2/3, then which is the other fraction? Question mark. So option number A is 5/4, option number B is 3/4, option number C is 4/5 and option number D is 4/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 5/6। तो दो फ्रैक्शन का प्रोडक्ट मतलब हमको पता नहीं ना, तो a मल्टीप्लाई बाय b ले लेते हैं 5/6। इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज दिस, तो अगर a फ्रैक्शन 2/3 है, देन विच इज द अदर फ्रैक्शन, दूसरा फ्रैक्शन कौन सा? तो a की जगह पे 2/3 लिख लेंगे, है ना, ऐसा लिख लेंगे और बोलेंगे b निकालो। तो अगर b निकालना है तो क्या करना है, जो डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में भेजेंगे और जो मल्टीप्लाई में b के साथ उसको डिवाइड में भेजेंगे 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसको, है ना। सो b इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 3 1 3, 3 2 6, है ना, और 5 1 5, 2 2 4, तो 5/4 आना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा आंसर रहेगा। समझ में आया? चलो अभी ये असाइनमेंट यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अभी असाइनमेंट नंबर 3.3 देखते हैं। असाइनमेंट नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दिया हुआ है 1 - 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 - 1/3 मल्टीप्लाई में 1 - 1/4 मल्टीप्लाई में 1 - 1/5 इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, और ऑप्शन में है ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/5, ऑप्शन नंबर सी इज 4/5, ऑप्शन नंबर डी इज 5। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं, पहले लिख लेते हैं इसको। 1 - 1/2 मल्टीप्लाई 1 - 1/3 मल्टीप्लाई 1 - 1/4 मल्टीप्लाई में 1 - 1/5, इसको सॉल्व करना है।
तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2 माइनस 1 अपॉन 2 है ना, 3 1 जा 3 माइनस 1 अपॉन में 3 1 जा 3, नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, इसलिए नीचे में भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 4 1 जा 4 माइनस 1 अपॉन 4, और यहाँ पे 5 1 जा 5 माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 माइनस 1 इज 1 अपॉन 2, 3 माइनस 1 इज 2 बाई 3, 4 माइनस 1 इज 3, 3 बाई 4, और यहाँ पे 5 माइनस 1 इज 4 अपॉन 5। अब यहाँ पे देखो 2 2 गेट कैंसर, 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4, तो यहाँ पे हर जगह पे 1 आएगा और यहाँ पे 5 1 जा 5, तो 1 अपॉन 5 आंसर आएगा। सो हमारा आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज हमारा आंसर है ना, 1 अपॉन 5। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर, व्हाट इज द प्रोडक्ट of 3 of 1 by 2 and 3 of 1 by 2। और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 7, ऑप्शन बी इज 9 of 1 upon 2, ऑप्शन सी इज 9 of 1 upon 4, ऑप्शन नंबर डी इज 12 of 1 upon 4। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस वन, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, तो 3 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 1 अपॉन 2, ऐसे ही प्रोडक्ट निकालेंगे मल्टीप्लिकेशन कर। मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको सीधा कर लेते हैं, पहले इम्प्रॉपर कर लेते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 अपॉन 2, मल्टीप्लाई में यहाँ पे भी सेम 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 7 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 2। ठीक है ना, तो अभी देखो स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि डिवाइड तो होता नहीं स्ट्रेट में, तो 7 7 जा और यहाँ पे 2 2 जा 4, तो अब यहाँ पे 49 अपॉन 4 तो है नहीं, तो मिक्स फ्रैक्शन हो सकता है, तो क्या करेंगे 49 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 है ना 0, ये 9 आ जाएगा, 4 2 जा 8, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि 12, ये 1 रिमाइंडर ऊपर और ये 4 नीचे, तो 12 ऑफ 1 अपॉन 4। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर डी में हमको हमारा आंसर मिल रहा है। समझ में आया, चलो तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ बॉय वाज asked to add 1 upon 4 and 2 by 3, but he added the multiplicative inverses of 1 upon 4 and 2 by 3. What was his answer? Option number A 2 by 3, option number B 11 upon 2, option number C 7 upon 4 and option number D 14 upon 3। ठीक है, अब सुनो, अब बॉय वाज आस्क्ड टू ऐड 1 upon 4 and 2 by 3, एक बॉय है उसको ऐड करने के लिए बोला इन दोनों फ्रैक्शन को, बट लेकिन ही एडेड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इन दोनों का उन्होंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐड कर दिया, मतलब उसको उल्टा किया और फिर ऐड कर दिया, तो उनका आंसर क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बट इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है इन दोनों का, इसका होगा 4 अपॉन 1 और 2 अपॉन 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3 अपॉन 2, और इन दोनों को ऐड करेंगे 4 अपॉन 1 प्लस 3 बाय 2। हमको पता है यहाँ पे हमने अगर 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों को, है ना, 2 1 जा 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 आएगा और 4 2 जा 8 प्लस 3 बाय 2, तो यहाँ पे 8 प्लस 3 इज 11 और यहाँ पे 2 कॉमन रहेगा, तो 11 बाय 2 आना चाहिए आंसर, है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आएगा 11 बाय 2।
समझ में आया? चलो, तो अभी क्वेश्चन नंबर 4, क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ऐड करा तो क्या आंसर आता है बोल रहे हैं? इसको उल्टा क्यों करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मतलब उल्टा करा ना, उल्टा किया मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। जैसे हम लोग यहाँ नहीं करते डिवीजन में, तो वहां पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना होता है, वैसे ही यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने को बोला उन्होंने, इसलिए 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4/1 होता है, उल्टा होता है ना। और फिर ऐड किया तो हमको 11/2 आंसर मिल रहा है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following which of the following fractions are in ascending order, क्वेश्चन मार्क। और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 12/19, 12/25, 12/29, 12/37। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 12/29, 12/37, 12/19, 12/25। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 12/37, 12/29, 12/19, 12/25। एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 12/37, 12/29, 12/25, 12/19। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि नीचे दिया गया कौन सा फ्रैक्शन जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में। देखो अभी सभी जगह पे सेम ही नंबर है, सिर्फ ऑर्डर उसका अलग अलग है, और यहाँ पे इनके न्यूमरेटर को सेम बताया गया है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक ऑप्शन को उठा लेते हैं। हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को ले लेते हैं, है ना, और उसमें उसको चेक करते हैं कि क्या हमारा ऑर्डर जो है वो असेंडिंग में है, असेंडिंग में इसको कैसे करें। एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे केस थोड़ी उल्टी है। हम लोगों ने अब तक देखा कि डिनोमिनेटर सेम थे, हम लोग ऊपर में कौन सा नंबर छोटा कौन सा नंबर बड़ा देखते थे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, कभी भी अगर न्यूमरेटर सेम है और नीचे में जो भी नंबर क्या हो, नीचे में जो भी नंबर छोटा हो वो नंबर हमेशा बड़ा होता है। मतलब यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 19 है, तो यहाँ पे 12/19 ये बड़ा होगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, 25 है, तो यहाँ पे 12/25 बड़ा होगा इनसे। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा 29 है, ठीक है, और फिर 12/37। तो मैंने ये क्या लिखा, ये बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, तो ये कौन सा ये होगा, डिसेंडिंग हो गया। कौन सा हो गया, डिसेंडिंग। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, असेंडिंग पूछा है। तो अगर असेंडिंग पूछा है तो हमको 1 नंबर पे ये लिखना पड़ेगा, 2 पे ये, 3 पे ये और 4 पे ये। तो अब ये चेक करो कि 1 पे ये क्या है। तो देखो 12/37 में फर्स्ट पे लिखूंगा, फिर लिखूंगा 12/29, फिर लिखूंगा 12/25 और फिर लिखूंगा 12/19। समझ में आ रहा है? अब ये ऑर्डर कहाँ पे है चेक करो, 37 सामने में, हाँ 37, 29, 25, 90। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा असेंडिंग होगा। ये क्या होगा हमारा, असेंडिंग, है ना, ये क्या होगा हमारा असेंडिंग। तो असेंडिंग ऑर्डर जो है हमको मिल गया। समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। समझा है कैसे ढूंढना है? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। पहले थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज there are 500 eggs. A box 3/25 got broken. 4/5 of the remaining eggs were sold. The number
द नंबर ऑफ एग्स लेफ्ट इज। क्वेश्चन आया था 2019 के एग्जाम में, और इसका ऑप्शन नंबर ए है 80, बी है 88, सी है 40 और डी है 36। तो इसको समझते हैं। देयर आर 500 एग्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में 500 एग रखे थे, उसमें से 3/25 गॉट ब्रोकन, मतलब 3/25 टूट गए, और 4/5 ऑफ द रिमेनिंग एग्स वेर सोल्ड। तो जितने भी बचे उसमें से 3/5 बेचे। तो द नंबर ऑफ एग्स लेफ्ट इज, जो बेचने के बाद जो भी बच गए वो कितने हैं, वो कितने हैं ये निकालना है। तो टोटल एग्स जो है वो कितने हैं, टोटल एग्स है 500। ब्रोकन कितने हैं, टूट कितने गए, ब्रोकन एग्स कितने अंडे टूटे, तो 500 में से 3/25 टूट गए बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 25 1 25, 25 2 50 और यह 0। तो यहाँ पे 2 3 6 और 60 जो है वो ब्रोकन हो गए, है ना। 60 एग्स जो है वो टूट गए। अब इसमें से कितने बचे, है ना, तो रिमेनिंग मतलब कितने बचे, रिमेनिंग एग्स। तो हमारे पास 500 थे, उसमें से 60 टूट गए, है ना। तो क्या बच गया, 440 एग्स जो है वो बचे। माइनस करेंगे इसमें, 0 - 0 0 और 50 - 6 is 44। अब बोल रहे रिमेनिंग में से एग्स में से बेच दिए गए 4/5। तो सोल्ड कितने बेचे, तो 4/5 ऑफ व्हाट, 440 एग, इतने बच गए थे, इसमें से इतने बेच दिए। तो 5 8 जा 40 और 5 8 जा 40, फिर से 40, 5 8 जा 40। ठीक है, तो अभी इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 4 जा 32, 3 कैरी 8 4 जा 32, है ना। 32 + 3 is 35। तो 352 एग्स जो है वो उसने बेच दिए, उन्होंने क्या करे, बेच दिए। अब बेचने के बाद भी जो लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट एग्स मतलब कितने बच गए, लेफ्ट एग्स कितने बचे, तो टोटल हमारे पास जो बच गए थे टूटने के बाद वो थे 440, है ना। 440, उसमें से बेचे कितने उन्होंने, 352। तो बचे कितने, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, 440 - 352, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 3, 10 - 2 is 8, और 3 - 5 नहीं होता, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे 3, 13 - 5 is 8, और 3 - 3 is 0। तो यहाँ पे कितने अंडे बच जाए, 88, है ना। 88 एग्स जो है वो बच गए। तो ऑप्शन नंबर 2B इज अवर आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज which number should which number should occur in place of star so that 12 plus star upon 6 is equal to 13 of 1/6 because becomes true. Question 1. Option number A is 1. Option number 2B, sorry. Option number B is 7. Option number C is 13 and option number D is 25. ठीक है, तो इनका बोलना है कि which number should occur as the place of this star, इसकी जगह पे क्या आएगा, तो ये जो इक्वेशन है वो सही हो जाए, क्या हो जाए, सही हो जाए। तो देखते हैं, लिखते हैं इसको, देखो 12 plus star 1 star 6 is equal to 13 of 1/6। इसको कैसे करें, पहले 12 प्लस यहाँ पे 6 एज इट इज रख दो। अब क्या करूंगा, यहाँ पे इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होगा, 6 × 13 + 1/6, ऐसे ही करते हैं। अब क्या होगा कि देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, और अगर इस टर्म को मुझे उधर लेके जाना पड़ेगा तो यहाँ पे 6 करना पड़ेगा। अच्छा अभी मत करो, रहने दो, बाद में करेंगे। तो यहाँ पे 12 प्लस star upon 6 इज इक्वल 13 6 जा
78, 78 प्लस 1 79, 79/6, 79/6। अब मुझे ये निकालना है तो इस 12 को भेजना पड़ेगा दूसरे बाजू में। 12 प्लस में है, दूसरी साइड में जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार अपॉन 6 इज इक्वल टू 79/6 माइनस 12, और नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है। अगर मुझे यहाँ पे 6 लाना है तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 6 करूँगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 79/6 माइनस 6 1 6, 12 6 72, और ये स्टार अपॉन 6 एज इट इज रहेगा। अब 6 6 कॉमन है डिनोमिनेटर में, 79/72 इज 5, हाँ सॉरी 79/72 इज 7। अब यहाँ पे स्टार अपॉन 6 है। अगर तुमको स्टार की वैल्यू निकालनी है तो इस 6 को इधर भेजना पड़ेगा, डिवाइड में है तो इधर 7 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, 6 6 8 कैंसल, ये स्टार की जो वैल्यू है 7। तो ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर बी में हमको हमारा आंसर मिल रहा है। समझ में आया? ठीक है, इजी है। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब 7 और 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ कंटेनर is 1/5 full of water, 1/5 full of water. If 40 liters of water, if 40 liters of water is required to fill it up, completely, then what is the capacity of the container. ये क्वेश्चन आया था 2014 के एग्जाम में, जिसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज 40 लीटर, ऑप्शन नंबर बी इज 45 लीटर, ऑप्शन नंबर सी इज 50 लीटर्स, ऑप्शन नंबर डी इज 60 लीटर्स। समझते हैं इसको? एक कंटेनर है इज 1/5 फुल ऑफ द वाटर, मतलब सपोज एक कंटेनर कोई भी ले लो ऐसे, है ना, उसका 1/5 भरा हुआ पार्ट है। थोड़ा सा अच्छे से निकाल दो इसको। 1/5 मतलब सपोज इतना भाग भरा हुआ है, और ये टोटल कैपेसिटी उसकी x है, तो मैं बोलता हूँ कि 1/5 ऑफ x जो है वो फिल्ड है, वो ऑलरेडी भरा हुआ है, ठीक है ना, वो फुल ऑफ वाटर है, भरा हुआ है उतना। इफ 40 लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल इट, अगर इसको पूरा भरना है तो उसको कितना भरने के लिए, पूरा भरने के लिए 40 लीटर वाटर चाहिए। कितना? 40 लीटर वाटर उसमें डालना पड़ेगा अगर पूरा भरना है तो। 40 लीटर डाल दिया, पूरा भर गया, देन व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, तो ये पूरे कंटेनर में कितना पानी आ सकता है उसकी कैपेसिटी निकालो। तो बहुत आसान है, फील्ड कितना था 1/5x, पहले भरा हुआ है, उसमें हमको कितना डालना है 40 लीटर डालना है, तो 40 लीटर मैंने डाल दिया। जब हमने जितना भरा था उसमें 40 लीटर डाला तो पूरा मिला के कितना हुआ x लीटर हुआ। समझा? यहाँ पे जो हमने उसकी कैपेसिटी दी है, समझ में आया? चलो अभी इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या होगा, देखो x टर्म के पास में लेके जाओ तो 48 एज इट इज रहेगा, ये टर्म उधर जाएगा, तो x माइनस 1/5x, ठीक है, ये टर्म पूरा वहां पे चले जाएगा, दूसरे जगह जाएगा, इक्वल टू क्या, तो माइनस हो जाता है। सो अब यहाँ पे क्या है, x कॉमन लेंगे, 1 माइनस 1/5 और x कॉमन यहाँ पे 40, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कैसा होगा, 5 × 5 माइनस 1/5 x, यहाँ पे 40, 5 माइनस 1 इज 4, यहाँ पे 5x 40, ठीक है। अब अगर मुझे x निकालना है तो ये 5 जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये जो 4 है वो डिवाइड में आएगा 4,
4 वन जा 4, 0, यहाँ पे 5, तो क्या हो जाएगा 50 लीटर। तो कैपेसिटी क्या है उसकी x 50 लीटर। कैपेसिटी मतलब पूरा कितना, इस बर्तन में कितना आ सकता है पूरा पानी, 50 लीटर आ सकता है। तो 50 लीटर है क्या ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर होगा। समझ में आया है ना? ऐसे ही करना है कंटेनर वाले एग्जाम्पल अगर आए तो। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफिकेशन का है। 1/3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट 17/6 सॉरी डिवाइड बाय 11 ऑफ 1/3 राउंड ब्रैकेट क्लोज प्लस राउंड ब्रैकेट 9 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 1/4 राउंड ब्रैकेट क्लोज और फिर स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 4 और इसको लिखा है सिंप्लीफाई टू। इसको सिंप्लीफाई करना है और ऑप्शन दिया हुआ है इसका आंसर 2 ऑफ 1/3, ऑप्शन नंबर बी 1 ऑफ 1/3, ऑप्शन नंबर सी 20/3 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 10/3। ठीक है, अब इसको लिखते हैं एज इट इज और फिर सॉल्व करते हैं। 20 ऑफ 1/3 माइनस 17/6, 11 ऑफ 1/3, 9 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस 17/6 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 9 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में 4। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन का हमको क्या करना है, इम्प्रॉपर में कन्वर्जन। अब 23 जा 60 प्लस 1 61/3 माइनस, अब यहाँ पे 17/6 एज इट इज, डिवीजन भी एज इट इज रखते हैं। 11 3 जा 33 प्लस 1 34/3 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8 प्लस 1 9/4। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसको देखो डिवीजन जहाँ पे वहाँ पे रेसिप्रोकेट कर लेंगे, बाकी एज इट इज करते हैं। 61/3 यहाँ पे 17/6 मल्टीप्लाई बाय 3 ऊपर गए 34 नीचे, है ना, रेसिप्रोकेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, और 9/1 कुछ नहीं मतलब 1 होता है नीचे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 ऊपर चले जाएगा 9 नीचे, यहाँ पे राउंड ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखो सॉल्व कर रहे हैं। 61/3 माइनस यहाँ पे क्या होगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 17 1 जा 17 17 2 जा 34, तो क्या होगा 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आता है। फिर अब क्या होगा यहाँ पे प्लस है। अब ये देखो 9 1 जा 9 और ऊपर में 4/1 ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 4 भी लिख सकते हैं और नीचे कुछ नहीं मतलब 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा फिर जाके हमको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 61/3 माइनस, अब क्या होगा देखो यहाँ पे मैं 4 ला सकता हूँ, है ना, तो यहाँ पे 1/4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, एक स्टेप बढ़ रहा है। 61/3 1/4 प्लस क्या होगा 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्या होगा 61/3 माइनस 1 प्लस 16 इज 17 और 4 कॉमन मल्टीप्लाई बाय 4/1, यहाँ पे 4 4 के कैंसिल, तो क्या होगा यहाँ पे इधर लिखता हूँ 61/3 माइनस 17 1 जा 17 और नीचे में तो वैसे भी 1 ही है। अब मैं यहाँ पे 3 ला सकता हूँ, तो ऊपर में भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 3 1 जा 3 होता है, तो ऊपर में भी 3 से करना है। तो क्या होगा यहाँ पे 61/3 माइनस 17 3 जा, है ना, 17 3 जा नहीं सॉरी 51 आता है, 17 3 जा 51 और 3 1 जा 3, सो 61 माइनस 51 10, है ना, 10 और यहाँ पे 3 कॉमन 10/3 आ रहा है। हाँ, तो 10/3 यहाँ पे हमको हमारा आंसर मिल रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमको हमारा आंसर मिल गया डी ऑप्शन में। समझ में आया?
चलो तो ये लेसन यहाँ पे तुम्हारे बुक में जितने भी क्वेश्चन है वो सभी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। आगे के लेक्चर्स में 4th लेसन हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है।